वेलकम 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 फ्रेंड्स। आज है 9वां दिन और आज थिंक एंड ग्रो रिच का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, आज का जो पार्ट है वो आस्था, धनवान होने की तरफ दूसरा कदम का आस्था हमने कल पढ़ा था। इसमें विश्वास कैसे विकसित करें इसको पढ़ा था। इसके बाद आता है आस्था दिमाग की एक अवस्था है जो स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से प्रेरित की जा सकती है। फ्रेंड्स, ये जो लेसन होने वाला है इसमें बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग टिप्स दिए गए हैं। तो इस लेसन को बहुत ही पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको जैसे आत्मविश्वास का सूत्र क्या है, इसको कैसे आत्मविश्वास क्रिएट करते हैं, तो ये सारी ये सारी चीज़ें इस लेसन में मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल रूप में समझ आए। सबसे पहले आस्था दिमाग की एक अवस्था है जो स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से प्रेरित की जा सकती है। सभी युगों में धर्मनिष्ठ लोगों ने मानवता के लिए संघर्ष कर इसमें अन्य सिद्धांतों या पंथ में विश्वास करने के लिए चेताया है, लेकिन वे लोगों को यह बताने में नाकाम रहे कि विश्वास कैसे विकसित करें। उन्होंने यह नहीं कहा कि आस्था दिमाग की एक अवस्था है जो स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से प्रेरित की जा सकती है। उस भाषा में जिसे कोई भी सामान्य इंसान समझ सकता है, हम उस सबका वर्णन करेंगे जिसे सिद्धांत के बारे में जाना जाता है, जिसके माध्यम से वहां विश्वास विकसित किया जा सकता है जहां यह पहले से मौजूद नहीं है। हमने अपने ऊपर विश्वास रखो, अनंत में आस्था रखो। हम शुरू करें इससे पहले आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आस्था अनंत अमृत है जो विचारों के आवेग को जीवन शक्ति क्रियाशीलता प्रदान करता है। पूर्वगामी वाक्य एक दूसरी तीसरी और चौथी बार पढ़ने लायक है। हम शुरू करें इससे पहले आपको फिर से याद दिलाया जाना चाहिए कि आस्था अनंत अमृत है जो विचारों के आवेग को जीवन शक्ति और क्रियाशील प्रदान करता है। जो विचारों के आवेग को जीवन शक्ति और क्रियाशील प्रदान करता है। पूर्वगामी वाक्य की दूसरी और तीसरी चौथी बार पढ़ने लायक है, यह जोर से पढ़ने लायक है। आस्था सभी धन संचय का प्रारंभिक बिंदु है। आस्था सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिसे विज्ञान के नियमों से विश्लेषित नहीं किया जा सकता। आस्था विफलता का एकमात्र ज्ञात इलाज है। आस्था एक रासायनिक तत्व है जो प्रार्थना के साथ मिश्रित होकर अनंत बुद्धि के साथ सीधा संचार स्थापित कर देता है। आस्था वह तत्व है जो मनुष्य के परिचित मस्तिष्क द्वारा निर्मित विचारों साधारण कंपन को आध्यात्मिक समतुल्य में बदल देता है। आस्था ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा अनंत प्रज्ञा के ब्रह्मांडीय शक्ति मनुष्य द्वारा साजबद्ध और इस्तेमाल की जा सकती है। उपरोक्त बयान का हर कोई प्रमाण देने में सक्षम है। प्रमाण सरल है, आसानी से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इसे स्वतः सुझाव के सिद्धांत में लपेटा जाता है। इसलिए चलिए हम अपना ध्यान आत्म सुझाव के विषय पर केंद्रित करते हैं, ज्ञात करते हैं कि यह क्या है और यह क्या प्राप्त करने में सक्षम है। यह सर्वविदित तथ्य है कि एक व्यक्ति जो अपने आत्म को बार बार दोहराता है, चाहे वह बयान सत्य हो या झूठ, अंत में वह व्यक्ति उस पर विश्वास करने लगता है। यदि एक आदमी एक झूठ को बार बार दोहराता है तो अंत में झूठ को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेगा। इसके अलावा वह इसके सच होने का विश्वास करेगा। हर आदमी वह जो भी है उस प्रभुत्वशाली विचार की वजह से है जिसे वह अपने दिमाग को वश में करने की अनुमति देता है। वह विचार जिसे एक आदमी जानबूझकर अपने मन में रखता है और सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है और जिसके साथ वह किसी एक से अधिक भावनाओं को मिश्रित करता है, प्रत्येक शक्तियों का गठन करता है जो उसकी हर गतिविधि कार्यवाही क्रम और निर्देशित और नियंत्रित करता है। अब सच का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आता है। वे विचार जिनको अनुभूति के भावनाओं के साथ मिलाया जाता है एक चुंबकीय बल का गठन करते हैं और ईथर के कंपन
से अन्य समान संबंधित विचारों को आकर्षित करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने पढ़ा, इससे ये समझ आता है हमें कि हम जो डेली बेसिस पे सुनते हैं, हमारे चारों तरफ जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल को सुनते हैं और उसी पर विश्वास करते हैं। अगर हम चाहते हैं अपने आप को धनवान बनाना, तो आप धनवान लोगों को सुनिए, उनके जो विचार हैं, उनके जो कथन हैं, उस पर अमल लाना शुरू कीजिए, उसको अपने बार बार दोहराइए, आप जरूर उस रास्ते पर चले जाएंगे। फ्रेंड्स, अगला जो आता है, यह विचारों के उन तरंगों के कारण है जो हमने दैनिक पर्यावरण के उत्तेजनाओं के माध्यम से उन्हें पंजीकृत कर सकते हैं। किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण पर्यावरण के प्रभाव को दूर करने का संकल्प करने के लिए, अपने जीवन में अनुशासन का निर्माण करने के लिए, मानसिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को की सूचना बनाने पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आत्मविश्वास की कमी है। आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता से इस बाधा पर विजय प्राप्त की जा सकती है और कायरता को साहस में बदला जा सकता है। इस सिद्धांत का आवेदन लिखित रूप में कहे गए, याद किए गए और उनके अपने मन के अवचेतन संकाय के उपकरण का एक हिस्सा बन जाने तक दोहराए गए सकारात्मक सोच के आवेगों की सरल व्यवस्था के माध्यम से किया जा सकता है। आत्म सुझाव का सूत्र। आत्म सुझाव का सूत्र अब हम लोग पढ़ते हैं। मुझे पता है मेरे जीवन में अपने निश्चित उद्देश्य का लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता है, इसलिए मैं इसकी प्राप्ति की ओर निरंतर कार्रवाई अपने आप से लगातार मांग करता हूं। मैं यहाँ और अब इस तरह की कार्रवाई के लिए प्रस्तुत होने का वादा करता हूं। मुझे एहसास है कि मेरे मस्तिष्क में प्रभावी विचार आपको अंततः बाहर की ओर भौतिक क्रिया में पुनः प्रस्तुत करेंगे और धीरे धीरे खुद को भौतिक वास्तविकता में बदल देंगे। इसलिए मैं अपने विचारों की दैनिक रूप से 30 मिनट के लिए जैसा बनने का इरादा रखता हूं, ऐसे एक व्यक्ति के बारे में सोचने का कार्य करने पर केंद्रित करूंगा, जिससे मेरे मन में उस व्यक्ति का एक स्पष्ट मानचित्र बन जाए। मैं जानता हूं कि आत्म सुझाव सिद्धांत के माध्यम से कोई भी इच्छा जो मैं लगातार अपने मन में रखता हूं, अंत में इसके पीछे की वस्तु प्राप्त करने के कुछ व्यवहारिक साधनों के माध्यम से अभिव्यक्ति की तलाश करेगी। इसलिए मैं दैनिक 10 मिनट अपने आप से आत्मविश्वास के विकास के लिए मांग करने पर को समर्पित करूंगा। चौथा, मैंने जीवन में अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य का वर्णन स्पष्ट रूप से लिखा है और मैं इसकी प्राप्ति के लिए प्राप्त आत्मविश्वास विकसित हो जाने तक प्रयास करना कभी बंद नहीं करूंगा। मैं पूरी तरह से महसूस करता हूं कि कोई धन या स्थिति को जब तक सत्य और न्याय पर निर्मित नहीं किया जाता है, लंबे समय तक नहीं टिक सकती। इसलिए मैं ऐसे लेन देन में शामिल नहीं होऊंगा जो उन्हें लाभान्वित नहीं करता, जिन्हें यह प्रभावित करता है। मैं उन शक्तियों को जिनका मैं उपयोग करना चाहता हूं और अन्य लोगों का सहयोग अपनी तरफ आकर्षित करने के द्वारा कामयाब होऊंगा। मैं दूसरों की सेवा करने की इच्छा की वजह से अपनी सेवा के लिए दूसरों को प्रेरित करूंगा। मैं पूरी मानवता के लिए प्रेम के विकास के द्वारा घृणा, ईर्ष्या, जलन, स्वार्थ और कुटिलता समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे पता है दूसरों के प्रति नकारात्मक रवैया कभी सफल नहीं होने दे सकता। मैं दूसरों को स्वयं में विश्वास करने के लिए प्रेरित करूंगा, क्योंकि मैं उन पर और अपने आप में विश्वास करूंगा। ये 5 नियम आप अपने जीवन में अपनाना शुरू कीजिए और आप देखेंगे नेक्स्ट 21 डे से 90 डेज तक जाते जाते आपका लाइफ में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये मेरी गारंटी है, मैंने खुद करके देखा है। आप भी करके देखिए, आपको भी आने वाली है। मैं इन सूत्र पर अपने नाम का हस्ताक्षर करूंगा, इसे याद रखूंगा और हर दिन एक बार जोर से इस पूर्ण विश्वास के साथ दोहराऊंगा। यह धीरे धीरे मेरे विचारों और कार्यों को प्रभावित करेगा, जिससे मैं एक आत्मनिर्भर और सफल व्यक्ति बन जाऊंगा। इस सूत्र के पीछे प्रकृति का जो नियम है, कोई भी आदमी अभी तक उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं हुआ है। इसने सभी युगों के वैज्ञानिकों को चकित किया है। मनोवैज्ञानिक ने इस नियम का नाम आत्म सुझाव दिया है।
इसे उस पर चलने दिया है। वह नाम जिसके द्वारा एक व्यक्ति इस नियम को जानता है कम महत्व का है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है यदि इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाता है तो यह मानव जाति का महिमा सफलता के लिए काम करता है। वहीं दूसरी ओर यदि विध्वंसपूर्ण इस्तेमाल किया जाता है तो यह बड़ी आसानी से नष्ट कर देगा। इस बयान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई पाई जा सकती है, अर्थात उनके लिए जो हार गए हैं उनका जीवन गरीबी दुख संकट में समाप्त हो गया है। ऐसा आत्म सुझाव के सिद्धांत के नकारात्मक आवेदन के कारण हुआ है। इसका कारण इस तथ्य में पाया जा सकता है कि विचार के सभी आवेगों के खुद को अपने भौतिक समतुल्य में बदलने की प्रवृत्ति होती है। अब चेतन मन रचनात्मक और विनाशकारी विचार आवेगों के बीच कोई अंतर नहीं करता है। यह हमारे विचार आवेगों के माध्यम से उस सामग्री के साथ काम करता है जो हम इसे खिलाते हैं। फ्रेंड्स, आत्म सुझाव के नियम जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति उपलब्धियों की ऊंचाई तक उठ सकता है, जो कल्पना को विचलित कर सकता है, निम्नलिखित पदों में अच्छी तरह से वर्णित है। यदि आपको लगता है कि आप परास्त हो गए हो तो आप हो गए हो। यदि आप सोचते हैं आप हिम्मत नहीं करते तो आप नहीं करते हैं। यदि आप जीतना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है आप नहीं कर सकते, यह लगभग तय है कि आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप सोचते हैं आप खो देंगे तो आप खो चुके हैं। दुनिया से बाहर के लिए हम खोजे। सफलता एक साथी की इच्छा के साथ शुरू होती है। यह सब मन की स्थिति होती है। यदि आप सोचते हैं आप बेहतर हैं तो आप हैं। उत्थान के लिए आपको ऊंचा सोचना होगा। आपको स्वयं के बारे में पहले यकीन करना होगा, फिर आप कभी भी एक पुरस्कार जीत सकते हैं। जीवन की लड़ाई हमेशा ज्यादा मजबूत ज्यादा तेज आदमी के पास नहीं जाती, लेकिन जल्दी ही या देर से आदमी जो जीतता है वह होता है, जो सोचता है वह कर सकता है। उन शब्दों का निरीक्षण करें जिन पर जोर दिया गया है और आप वे गहरे अर्थ पकड़ लेंगे जो कवि के मन में थे। फ्रेंड्स, ये जो विचार दिए गए हैं इन विचारों को आप गहरे अध्ययन कीजिए, गहरे तरीके से अपने आप में मंथन कीजिए और उस पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स, कहीं आपके मेकअप में उपलब्धि के बीज सोए पड़े हैं जिन्हें यदि जगाया जाए और कार्रवाई में डाला जाए तो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जैसा शायद आपने कभी पाने की उम्मीद भी नहीं की होगी। तो फ्रेंड्स, आज से आप अपने दिनचर्या में एक चेंजिंग लाइए कि आप कम से कम 30 मिनट अपने आप को उस सकारात्मक रवैये में ले जाने के लिए सकारात्मक रवैये को अपने ऊपर अपने ओहरे के रूप में ढालने के लिए प्रयास कीजिए और विद इन 21 डेज 90 डेज जाते जाते आप अपने जीवन में चेंजिंग देखना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।